हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक प्यारे से थॉट के साथ, मतलब दो प्यारे से थॉट्स के साथ, जो है स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। अब बहुत कम टाइम बचा है नीट 2024 के एग्जाम के लिए, और मुश्किल से ये वाला हफ्ता, नेक्स्ट संडे आपका जो आने वाला संडे है, इसमें आपका एग्जाम है। और बहुत सारे लोग डाउट कर रहे होंगे खुद के ऊपर कि क्या हम एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं। ये मत सोचो कि पास होना है या नहीं होना, वो सब तो देखो अब आपने जो पढ़ा होगा, आपकी जो मेहनत है उसके ऊपर है। बट स्टिल अभी भी टाइम है, खुद के ऊपर डाउट करने से कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। कोई नहीं, इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि हर किसी के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके बहुत काम आएगी। तो अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट की है फ्री नीट सीरीज। आज इसका डे 1 है। तो इसमें हम 2019 का जो हमारा पेपर है उसमें से थोड़े से एमसीक्यूज दिए हैं मैंने, तो मैं उसी को ही आपको बताऊंगी, उसी को ही सॉल्व करवाऊंगी। और हर एक जो आंसर है ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन है, इसी वजह से वो आंसर है। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अर्थ समिट हुआ था, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। इसके पीछे का क्या रीजन था, अर्थ समिट होने का क्या रीजन था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है कि रिड्यूस करना था CO2 का एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड ऑप्शन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। थर्ड ऑप्शन है आपका टू असेस थ्रेट पोज्ड टू नेटिव स्पीशीज बाय इनवेसिव वीड स्पीशीज। फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉर इमीडिएट स्टेप्स टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFCs दैट हेल्प डैमेजिंग द ओजोन लेयर। आउट ऑफ दिस फोर आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा? आई गेस आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, विच सेज कि जो हमारा अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वो हुआ था 1992 में। और उसका रीजन था कि इसके में क्या बात करी गई थी कि हमें कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, कैसे कंजर्व करना है, और हमें कैसे कैसे हमारे लिए जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है जो अर्थ समिट हुआ था, जिसमें सारे के सारे नेशंस इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने यही देखा था कि हम कैसे ऐसे कौन से स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉम, द येलोइश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स। जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो कि फर्स्ट मिल्क एक मदर जो प्रोड्यूस करती है अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए, उसका क्या काम होता है, वो हमें, मतलब वो हमें बच्चों को क्यों देना चाहिए? तो इसके ऑप्शन हमारे पास हैं कि वो क्या एक नेचुरल किलर सेल्स है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, या फिर उसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि बच्चे को हेल्प करता है। तो आउट ऑफ दिस आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, विच इज इम्यूनोग्लोबिन ए। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि कोलेस्ट्रॉम जो है, उस वो जो इम्यूनोग्लोबिन ए है, उसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी होती है। वो बच्चे को क्या करता है कि वो इम्यूनिटी देता है। अब इम्यूनिटी देगा तो बच्चा क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चे को जितनी भी डिसीजेज है ना वो उससे बचा लेगा। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को देना। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। किस रीजन से जो ग्रास की जो लीव्स हैं वो अंदर की तरफ, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं जब वेदर बहुत ज्यादा ड्राई होता है? ऑप्शन है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फैसिलिटी ऑफ बल्बीफॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल्स। फोर्थ ऑप्शन है टाइलोसिस इन वेसल्स। सो इसका आंसर होना चाहिए कि ये इस वजह से होता है क्योंकि जो बल्बीफॉर्म सेल्स हैं वो फैसिलिटेट कर जाती हैं। इस वजह से जो ग्रास है ना, वाटर लॉस बचाने के लिए वो अंदर की तरफ को कर्ल कर जाती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं उनको? एस आर्म, एल आर्म बोलते हैं, पी आर्म, क्यू आर्म बोलते हैं, क्यू आर्म, पी आर्म बोलते हैं, एम आर्म, एन आर्म बोलते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो सब मेटा, जब हम बात करें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके के हेट्रोब्रांचियल क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? हेट्रोब्रांचियल क्रोमोसोम्स होते हैं। हेट्रोब्रांचियल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो उसका लॉन्गर एंड होता है, इसमें शॉर्टर और लॉन्गर आर्म पूछ रहा है ना आपको, तो इसका जो शॉर्टर आर्म होता है वो होता है हमारा पी आर्म, और जो लॉन्गर आर्म होता है वो होता है क्यू आर्म। तो इस रीजन से आंसर बनता है हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्राइपलमिटिन इज, क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ट्राइपलमिटिन का जो फॉर्मूला है ना वो पता होना चाहिए इसको गेस करने के लिए। तो हमारे पास जो ट्राइपलमिटिन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C51 H98, सॉरी H98 और O6, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं 145 O2 के साथ, तो हमें मिलता है 102 CO2 और हमें मिलती है 98 H2O वाटर मिलता है, प्लस हमें मिलती है एनर्जी, ये 2 टाइम्स होगा तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आपको भी पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, जो भी हमने उसका लिया है, जितनी भी हमने CO2 ली है, अमाउंट ऑफ CO2 that is released upon amount of O2 that is being consumed to release CO2. Sorry for the handwriting. So here comes कि जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज हुआ है वो कितना हुआ है? 102। तो 102 लिख लेंगे ऊपर, और नीचे लिख लेंगे हमारे पास कितना हमने O2 लगाया था इसमें, 145 145 लिख लेंगे। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग बनेगा 0.7। So the answer for this is 0.7. Coming to the next question, which says कि which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? इनमें से ऐसा क्या है जो कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करने वाला एजेंट है? क्या वो साइक्लोस्पोरिन ए है, क्या वो स्टैटिन है, क्या वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, या फिर वो लाइपेज है? सो इसका आंसर होना चाहिए हमारा स्टेटिन। स्टेटिन एक तरीके का यीस्ट है जो इट एक्ट्स कंप्लीटली बाय कंपैरेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच सेज कि हमें मैच करना है इधर से उधर। तो हमारे पास इधर है क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लिसन्स कैप्सूल्स कहाँ पे है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे है, और ब्रूनर ग्लैंड्स। इधर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पेनक्रियास, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि हमारा क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन कहाँ पे है। तो क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन जो है वो है आपके कहाँ पे फाउंड होते हैं? वो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ए का तो हो गया हमारा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ए का तो हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन कि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। नाउ कमिंग टू ग्लीसन्स कैप्सूल, तो हमारा जो ग्लीसन कैप्सूल है वो हमारे लीवर में है। देखो 1 का 3, ए का 3, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4। इसका आंसर होना चाहिए 3। मैंने 2 ऑप्शन सही करेक्ट कर लिए ना, तो मुझे पता चल गया कि अब देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारा हमेशा पेनक्रियास में ही होगा, और ब्रूनर्स ग्लैंड आपको भी पता है कि ड्यूडेनम में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन गया थर्ड। अगर आपको 2 अगर आप सही से गैस कर लोगे ना, तो आप सारे ये टिक मार्क्स पहचान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट important cause for animals and plant
बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, कि इनका लॉस कैसे हो रहा है, कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनके लॉस में, या फिर बोल सकते हो कि इनकी गायब होने में, धीरे धीरे कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो गायब होते जा रही हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ड्रॉट एंड फ्लड, तीसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। तो इसका ऑप्शन होगा कि आपने देखा होगा कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन की वजह से जितनी भी हमारी ये सारी एनिमल्स और प्लांट्स है, ये सारे क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, अपनी जगह से जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, थर्मो रेगुलेशन के? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कोलोसम, या फिर मेड्यूसिला ओब्लंगेटा? तो इसका आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस। इसका आंसर क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये भी हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं, जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, इन सबको कौन मेंटेन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन बॉडी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेस ऑल ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों फीचर ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाए जाते हैं? सो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री मतलब दो हिस्सों में बट जाना, और ट्रू सीलोमेट्स जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगी हमारे पास तीनों सीलोम्स होंगी इसकी, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों सीलोम्स हमारे पास होंगी। तो हमने देखा कि ट्रू सेगमेंटेशन हमारी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होती है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं में ही क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इन्हीं में ही क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। तो आंसर होना चाहिए ए, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीनों ऑप्शन मतलब एक साथ हैं, तो ये इसी वजह से ये वाला ऑप्शन ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हम ट्राई करेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हम कवर कर ले।